तबके की बेअतनाई भी बताएंगी जिन्होंने इन रिश्तों की गहराई को आपसे छुपा के रखा है। आप हर साल पाकिस्तान के यौम आज़ादी और यौम दफा पर बहुत से तराने और मिली नगमे सुनते हैं। एक तराना तो पाकिस्तान एयरफोर्स का की बाकायदा पहचान बन चुका है। बच्चे बच्चे को इस तराने के ये मिसरे याद हैं। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सिबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये बहुत मशहूर है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अब आप इसकी ज़रा बैकग्राउंड में जाएं कि ये कहाँ से आया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दरअसल मौलाना अब्दुल मजीद सालिक की एक नज़्म है जो उन्होंने 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में शहीद होने वाले कश्मीरियों के लिए लिखी और अपने अखबार रोजनामा इनकलाब में शाया की। 13 जुलाई 1931। 13 जुलाई आज भी यौम शोहदाए कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है और इसी 13 जुलाई के वतन से 14 अगस्त ने जन्म लिया। 13 जुलाई यौम शोहदाए कश्मीर के वतन से 14 अगस्त ने जन्म लिया जो पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। कैसे? मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, मैं भी आपको बताता हूं कि यौम शोहदाए कश्मीर और पाकिस्तान के यौम आज़ादी में जो एक मजबूत ताल्लुक है ये कुरान ने पैदा किया। इस ताल्लुक की कहानी जम्मू से शुरू होती है और श्रीनगर तक पहुंचती है। 29 अप्रैल 1931 को जम्मू के मुसलमान नमाज ईद के लिए एक ईदगाह में इकट्ठे हुए और वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब जो हैं उन्होंने खुतबे में एक कुरान की आयत पढ़ी जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जिक्र आया। तो मुफ्ती साहब ने फ़िरौन के जुल्म सितम का जिक्र किया तो वहाँ पे एक पुलिस अफसर था बाबू खेमचंद, उसने मुदाखलत की और खुतबे को रोकने का हुक्म दे दिया, जिस पे जो जम्मू के मुसलमान हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और एहतजाज के दौरान बहुत से मुसलमान गिरफ्तार हुए, उनको जम्मू की सेंट्रल जेल में बंद किया गया। वहाँ एक और इंस्पेक्टर था लबू राम ने भी कुरान की वहाँ पे तौहीन की मुसलमानों के सामने, जिसके बाद जो मुसलमानों का एहतजाज है ये श्रीनगर तक फैल गया और श्रीनगर में खानकाह मौला हजरत शाह हमदान पर एक एहतजाज हुआ। तो एक पख्तून नौजवान था पठान, उसका ताल्लुक था दीर से, जो दीर अब पाकिस्तान में है। वो एक अंग्रेज फौजी अफसर का कुक था, खानसामा था, उसका नाम था अब्दुल कदीर। उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने कहा कि ये जो डोगरा राजा है इसने कुरान की तौहीन की है तो हमें इसके महल की तरफ मार्च करना चाहिए। 13 जुलाई 1931 के दिन श्रीनगर की सेंट्रल जेल में उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो श्रीनगर के मुसलमान उस परदेसी पख्तून के हक में जेल के सामने आके खड़े हो गए और मुजाहरा शुरू कर दिया और उन्होंने जेल के सामने अजान देनी शुरू कर दी। उन पर फायरिंग हुई। फायरिंग में 22 कश्मीरी मुसलमान शहीद हो गए और वो जो मुसलमान शहीद हुए उनके लिए ये तराना लिखा गया, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने लिखा। और फिर ये वाकया जब अल्लामा इकबाल को पता चला तो उन्होंने एक कश्मीर कमेटी कायम की। उस कश्मीर कमेटी का पहला इजलास 9 अगस्त 1931 को लाहौर में हुआ और उसमें यह फैसला हुआ कि 14 अगस्त 1931 को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा और फिर 14 अगस्त 1931 को लाहौर के बाग महरून मोची गेट में अल्लामा इकबाल की सदारत में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा, और वहां पर अल्लामा इकबाल ने खुद कश्मीर की आज़ादी के नारे लगवाए और कश्मीर की तहरीक आज़ादी का बाकायदा ऐलान अल्लामा इकबाल ने अपनी जुबान से 14 अगस्त 1931 को किया। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, खास तौर पे जो मेरे यहाँ पे सहाफी दोस्त हैं, और ये बात किसी आपके कोर्स की किताब में नहीं लिखी थी। आपने ये तो सुना है ना कि पाकिस्तान का लफ्ज जो है वो चौधरी रहमत अली साहब ने बनाया था और इस लफ्ज में जो पे है
वो पंजाब के लिए है, अलिफ अफगानिया के लिए है यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, काफ कश्मीर के लिए है, सीन सिंध के लिए है और तान बलोचिस्तान के लिए है। चौधरी रहमत अली साहब इस लफ्ज को 1933 में सामने लाए, 1933 में। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1928 में एक कश्मीरी सहाफ़ी सैयद गुलाम हसन शाह काज़मी ने हफ्त रोज़ा पाकिस्तान के डिक्लेरेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को दरख्वास्त दी। हफ्त रोज़ा पाकिस्तान। अब काज़मी साहब जो हैं उनका ताल्लुक था मकबूजा कश्मीर के इलाके हंदवाड़ा से, और वो मौलाना जफर अली खान के अखबार ज़मींदार में काम भी करते थे और मौलाना जफर अली खान के साथ गिरफ्तार भी हो चुके थे। ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था, तो उनको डिक्लेरेशन देने से इनकार कर दिया गया। लेकिन उनको इस नाम से बड़ी मोहब्बत थी, तो 1935 में उन्होंने दोबारा डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन के लिए दरखास्त दी, तो उनको इजाज़त मिल गई। और फिर मई 1936 में हफ्त रोज़ा पाकिस्तान के नाम से एबटाबाद से एक कश्मीरी सहाफ़ी ने अपना अखबार शुरू किया और पाकिस्तान की शोहरत हर तरफ फैल गई। अब 1937 में कांग्रेस की हुकूमत आ गई, उस वक्त ये सूबा सरहद था, और डॉक्टर खान साहब जो हैं उन्होंने इस अखबार पर पाबंदी लगा दी। लिहाजा काज़मी साहब श्रीनगर चले गए, वहाँ पे एक अखबार था हकीकत, तो वहाँ हकीकत अखबार में उन्होंने पाकिस्तान का प्रचार शुरू कर दिया। और वो जो गुलाम हसन शाह काज़मी साहब हैं वो मुजफ्फराबाद में दफन है, आपके शहर में। यहाँ पे एक इलाका है टिंगर शरीफ, वहाँ पे उनका मज़ार वाक़ है। तो इसलिए जो मुजफ्फराबाद वाले हैं उनको फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी सरजमीन पर एक ऐसा दरवेश सहाफ़ी दफन है जिसने 1928 में पाकिस्तान अखबार के नाम से पाकिस्तान को शोहरत दी। यहाँ पे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो 23 मार्च 1940 की जो करारदाद लाहौर है, जिसको अब हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, आप वो पूरी करारदाद पढ़ें। 23 मार्च 1940 की करारदाद में एक अलहदा वतन का जिक्र है, लफ्ज पाकिस्तान नहीं है उसमें। यानी 1940 तक मुस्लिम लीग ने लफ्ज पाकिस्तान को अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन एक कश्मीरी सहाफ़ी सैयद गुलाम हसन शाह काज़मी ने 1928 में पाकिस्तान को अडॉप्ट कर लिया। ये है पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक। अब आपको पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत उनको कश्मीर से मोहब्बत थी, वहाँ पे वो कई दफ़ा गए। तो 1944 में वो सुचीतगढ़ के रास्ते से जम्मू गए, जम्मू से श्रीनगर गए, और इस दौरे में श्रीनगर में उनकी मुलाकात हुई। एक कश्मीरी सहाफ़ी थे KH खुर्शीद साहब, जो बाद में आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी बने। तो KH खुर्शीद साहब उनके सेक्रेटरी बन गए। अब एक लंबी कहानी है, एक कश्मीरी नौजवान KH खुर्शीद और कायद-ए-आज़म का जो ताल्लुक है, बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बाद में जब KH खुर्शीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, तो कायद-ए-आज़म ने उनकी रिहाई के लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की, वो रिलीज होकर वापस आ गए। फिर कायद-ए-आज़म की वफात हो गई, लेकिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने KH खुर्शीद को अपने बेटे की तरह उनके साथ सलूक किया, अपने साथ रखा, अपने खर्चे पे पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भेजा। और फिर जब एक कश्मीरी खातून सुरैया साहिबा से KH खुर्शीद साहब की सियालकोट में शादी हुई, तो KH खुर्शीद साहब का जो शादी का जोड़ा था वो फातिमा जिन्ना साहिबा ने खुसूसी तौर पे कराची से बनवा के भेजा। और उसके बाद जब शादी हो गई तो उस कश्मीरी वो सहाफ़ी था जो वो बैरिस्टर बन चुका था, उसे और उसकी दुल्हन को फातिमा जिन्ना साहिबा ने अपने साथ कराची में अपने घर पे रखा। और फिर वो सुरैया साहिबा जो है, फवाद अहमद फवाद साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक उसी ख़ानदान से है, वो फिर फातिमा जिन्ना की सेक्रेटरी बन गई। कितना गहरा ताल्लुक है कश्मीर का, पाकिस्तान का, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना का। अच्छा, जब कायद-ए-आज़म 1944 में वापस जा रहे थे तो ये मुजफ्फराबाद से गुजरे, और जब वो रावलपिंडी के करीब पहुंचे तो एक इलाका वहाँ बाराकहू, तो बाराकहू में के करीब उन्होंने देखा कि राइट साइड पे बड़ी सरसब्ज पहाड़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा गाड़ी रोके, वहाँ एक जगह मलपुर, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रुकवाई। चौधरी गुलाम अब्बास
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उनके साथ थे। तो कायदे आज़म ने उनको बताया, पूछा, चौधरी साहब ये बताओ कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसका कैपिटल कहाँ पे होगा? तो चौधरी साहब ने कहा, जी लाहौर। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कराची। उन्होंने कहा नहीं। चौधरी साहब ने पूछा फिर कहाँ पे होगा दारुल हुकूमत? कायदे आज़म ने उनको अंग्रेजी में कहा कि दारुल हुकूमत इस सब्ज़ा जार में होगा, क्योंकि ये कश्मीर के बहुत करीब है। और ये जो बात है, ये मौलाना इस्माइल ज़बी साहब ने जो इस्लामाबाद पे किताब लिखी है, इस्लामाबाद की हिस्ट्री पे, उसमें उन्होंने तारीखी शवाहिद के साथ इस बात को शामिल किया है। और उसके बाद बहुत सी बातें आप जानते हैं कि फिर पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना, लेकिन 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया और उसमें बहुत से रहनुमाओं का किरदार था। सरदार इब्राहिम साहब थे। फिर पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और 23 अगस्त को सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जो है उन्होंने नीलाबट से अपनी तहरीक शुरू कर दी और मुजाहिद अव्वल कहलाए। तो पाकिस्तान के एक अजीम शायर अहमद फराज साहब का नाम आपने सुना है, बहुत कम लोग जानते हैं। फवाद साहब को तो पता है इस बात का, शायद मुनव्वर सईद साहब को भी पता हो, लेकिन बहुत से नौजवान जो है यहाँ पे उनको नहीं पता। ये जो अहमद फराज साहब है, ये जो 1947 में जो लोग यहाँ पे मुजफ्फराबाद आए थे कश्मीरियों का साथ देने और लड़ाई में हिस्सा लिया, इसमें अहमद फराज साहब भी शामिल थे। खुद आए यहाँ और जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया। और फराज साहब जो है वो कभी कभी मुझे अपने घर पे वो तस्वीर दिखाया करते थे, तो मुजफ्फराबाद में यहाँ के लोकल मुजाहिदीन के साथ एक ग्रुप फोटो था। तो जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, इसमें अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, हबीब जालिब, अहमद नदीम कासमी, पाकिस्तान के हर बड़े शायर का इसमें किरदार है। और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं, उनमें जो शायर अदीब हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से मोहब्बत में बहुत नज़में लिखी हैं, बहुत उन्होंने इस पर आवाज़ बुलंद की है। उनकी भी एक लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो मैं अब आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और कश्मीर के ताल्लुक़ को हज़ारों शोधा ने अपने खून से सींचा है। पाकिस्तानी फ़ौज के पहले निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर ने भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जो इस वक्त कश्मीर का इलाका है उड़ी, वहाँ पर एक पहाड़ी है तलपत्रा, वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दी। और कैप्टन मोहम्मद सरवर आज भी मकबूजा कश्मीर के इस उड़ी के इलाके में उस पहाड़ी पे आज भी वहाँ पे दफन है। निशाने हैदर पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में दफन है। एक और निशाने हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान 1999 में कारगिल में शहीद हुए। मेरे पाकिस्तान के बहुत से लोगों को नहीं पता, आपको शायद पता हो कि ये जो बहादुर कैप्टन था जिसने स्वाबी में जन्म लिया, कारगिल में शहादत का रुतबा हासिल किया, इसका नाम कश्मीर के एक बहादुर सपूत कर्नल शेर खान के नाम पे रखा गया। और कर्नल शेर खान आपको पता है कौन थे? पलंदरी से उनका ताल्लुक था। और 1947-48 में जो मुजामत हुई थी डोगरा फौज के खिलाफ, उसमें उनका बड़ा रोल था। और बाद में वो इस रियासत जम्मू और कश्मीर के प्रेसिडेंट भी बने, कर्नल शेर खान साहब, मुख्तसर अरसे के लिए। उस कर्नल शेर खान के नाम पे कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम रखा गया। उसका ताल्लुक स्वाबी से था, इस कर्नल शेर खान का नाम पलंदरी से था। तो स्वाबी और पलंदरी का क्या ताल्लुक है? ये पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक है। और बड़े अफसोस की बात है कि ये कुछ दिन पहले 9 मई को जब कैप्टन कर्नल शेर खान की जो यादगार है, जब उसकी तौहीन हुई, तो वो सिर्फ स्वाबी के कैप्टन कर्नल शेर खान की तौहीन नहीं थी, वो पलंदरी के कर्नल शेर खान की भी तौहीन थी। और ये जो शोधा की तौहीन की गई है 9 मई को, ये नाकाबिले माफ़ी है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत के हाथों 1984 में फांसी पाने वाले शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के खतूत पर मुश्तमिल किताब शऊर फरदा में एक ख़त शामिल है जो उन्होंने अपनी भांजी अजरा मीर के नाम लिखा था।
ये खत बड़ा अहम है। मकबूल भट्ट शहीद ने लिखा, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कश्मीर की आज़ादी पे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करता है, अलबत्ता पाकिस्तान के अवाम हमारे असली दोस्त और हामी हैं। ये मकबूल भट्ट साहब के लिखा है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे असली दोस्त और हामी हैं और इनकी मदद कश्मीरी अवाम को ज़रूर हासिल होगी। उन्होंने अपने इस खत में लिखा कि जब कश्मीरी आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के अवाम उनके साथ होंगे। और ये वही मकबूल भट्ट साहब हैं जिनकी अहमद फराज से बड़ी दोस्ती थी। और मकबूल भट्ट साहब ने जब फांसी पाई तो अहमद फराज साहब ने उनके लिए एक नज़्म लिखी, उसके भी कुछ 2 अशार मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। फराज ने शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के लिए कहा, मैं भी तेरा हम सफ़र था लेकिन मैं आबला पा था भर के पा, तू जिंदा के अजाब तक रहा मैं और मंजिले दार तक गया तू। अब आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 257 उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ इस लिटरेचर फेस्टिवल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है उस पर तो बात होगी। मैंने कहा मैं जरा अपने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 की भी बात कर दूं। ये जो आइन का आर्टिकल 257 है, नौजवानों और तालिब इल्मों, इसको आप जरूर पढ़ें। छोटा सा आर्टिकल है, ये आपको बताएगा कि आपका पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है। ये 257 कहता है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाए। और आगे चल के ये जो आर्टिकल है कहता है कि जब मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल हो जाएगा तो इन करारदादों पे अमल दरामद के बाद कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। ये आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। ये आईने, और ये देखें कि जो आइन हमारा लिखने वाले थे उन्होंने इस एक आइन में जो इस वक्त कश्मीर में जो मुख्तलिफ सियासी मकातब फिक्र है उन सबको एक छोटे से आर्टिकल में इकट्ठा कर दिया। तो पाकिस्तान का ख्वाब एक कश्मीरी नस्ल शायर अल्लामा इकबाल ने देखा और कश्मीर का आज़ादी का ख्वाब भी अल्लामा इकबाल ने देखा। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता पाकिस्तान की आज़ादी मुकम्मल नहीं हो सकती। एक ख्वाब की ताबीर सामने आ चुकी, दूसरा ख्वाब भी हकीकत ज़रूर बनेगा। लेकिन ये भी हमें मानना चाहिए कि जब पाकिस्तान डोलता है तो कश्मीर भी डोल जाता है। अगर पाकिस्तान कभी कोई हुक्मरान कमज़ोरी दिखाता है तो फिर कश्मीरी भी बड़े मायूस होते हैं। लेकिन लगता यह है कि ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान और कश्मीर के नौजवानों में नया जोश और वलवला पैदा करेगी। ये बात मैंने इसलिए की है, आखिर में मैंने ये बात इसलिए की है कि ये जो 2 साल पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान की नीयत तो अच्छी होगी कि सीज फायर से कश्मीरियों को फायदा होगा, लेकिन हुआ क्या कि इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल से अपनी फौज नीचे भेजी और वहां पे भारतीय फौज का कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम है वो मजीद बढ़ गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 2021 फरवरी में जो सीज फायर हुआ था उसका कश्मीरियों को फ़ायदा नहीं हुआ, उसका हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से कश्मीरियों में कुछ मायूसी पैदा हुई। लेकिन आखिर में अहमद फराज का शेर, अहमद फराज मुजाहिद कश्मीर, उसने कहा दुश्मन को मुखातिब करके, तू मेरे गनीम ना भूल तू के सितम की शब को जवाल है, तेरा जबरो सितम बला सही मेरा हौसला कमाल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।